जीआरएस बोल रहे हैं कभी यासीन ठाकुर। अच्छा अच्छा, कहाँ से? अपन जाते हैं मुरैना ब्लॉक से। अच्छा अच्छा, हाँ सब सुना है। और क्या हो रहा था आगे की तरफ में क्या हो रहा है? आगे का वो आपको मतलब खुद रियलाइज हो रहा है होगा कि भाई जो है धीरे धीरे बिखराव आ रहा है यार। हाँ जी, जो पूछ रहे हैं हमारी भाई साहब से बात कर लें। आज नंबर मिला हमें इस ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, वही बात कर लें थोड़ी उनसे। इस नंबर को हमारा एक बहुत सा नंबर जोड़ो तो आते कुछ न्यूज मिलती रहेगी, आपसे संपर्क होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जोड़ देंगे, उसमें ऐड कर देंगे ना, ग्रुप में ऐड कर देंगे। नंबर हमारा दूसरा है भाई साहब, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा उसमें। हाँ हाँ चलो ठीक है। और आगे क्या प्रोसेस रणनीति रह रही है अपनी? हड़ताल में जारी रहेगी कि बंद का मूल रह रहा है? आपके जिले में कैसे क्या रूपरेखा है, क्या हमारे जिले में तो रूपरेखा भाई साहब तन मन धन से है। सातों बुलाया हमारे आर पार के मूड में है। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बिखराव नहीं है ना? कोई दुकान नहीं, गुटबाजी नहीं है ना? है गुटबाजी नहीं है ऐसे, है ना? नहीं गुटबाजी नहीं है कतई। हम तो आसपास के जिले खेचे और अच्छा अच्छा, हाँ भिंड खेचा है, अपना सोपोर खेचा है, ग्वालियर में फोकस करने का मूड है। और हम तो नौकर के लंबे समय तक खींचा, कुछ ना कुछ हमें मिलके थोड़ा बहुत मिले। देखिए क्या है कि सीएम साहब ने भी अंदरूनी सर्वे कराया है और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो उनके मन मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो वो किसी को भी निराश नहीं कर रहा है। भाई देने के लिए भले कुछ भी ना हो, लेकिन निराश नहीं कर रहे हैं। और यदि अगर वो चाहते अभी तो एक्शन लेना चालू कर देते, क्योंकि धीरे धीरे 1 मंथ हो गया है। नहीं तो एक्शन लेना चालू तो इसलिए नहीं करते साहब, क्या पता है कि चुनाव आ रहा है 6 महीना बाद हमारा। वही कारण है। एक जीआरएस से कम से कम ज्यादा नहीं होंगे तो 500 वोट तो वो ऑटोमेटिक आंखों से निकाल देगा। पंचायत में जब 2-2,500 पंचायत होगी तो 500 वोटर तो वो पंचायत जैसे निकाल देगा आंख मूछ कर। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है। और दूसरा ये है कि भाई आवेदन निवेदन से हाथ जोड़कर बिना हड़ताल के केवल अच्छे से बातचीत करके यदि नियमितीकरण जिला केडर यदि हो जाता है या मान्यता वृद्धि हो जाती तो फिर हड़ताल का औचित्य खत्म हो जाता है, ये आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सही बात है ना? तो वो कहावत है ना भाई कि सीधी उंगली से घी नहीं निकला, तभी तो हड़ताल की जरूरत पड़ी। नहीं तो सीधी उंगली से तो हमें 5 साल हो गए, निवेदन कर दिया। कह रहे जैसे मान लिया अच्छा करेंगे अब अच्छा होगा कब? जब हमें नहीं यही नहीं पता लग रहा था अच्छा होगा कब। 5 साल थे 2018 का थे, हम एक महापंचायत बुलवाई उन्होंने कि अगर रोशन परमार के साथ में अच्छा करेंगे, आप निरंतर रहिए, सब योजनाओं में काम करिए ईमानदारी से। और सब योजनाओं में काम अच्छा भी किया। उसके बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं आया। थोड़ा बहुत ही मिल जाता, 1% मिल जाता, हम वही में खुश हो जाते लोग कि हाँ कुछ तो मिला। और भगवान न करे यदि ये बिना अंजाम के या बिना परिणाम के यदि इस तरह से बिखराव होगा, हड़ताल खत्म होने की क्या वजह बनेगी कि भाई अगर मान लो सूखे पत्ते की तरह जिले अलग हो गए, भाई जैसे पेड़ है, पेड़ से यदि उसकी ब्रांचेस अलग होती जाती है तो वो अकेला मतलब एक तना ही बचता है जिसे हर कोई गिरा सकता है। तो जो डट के खड़े हैं जिले, जैसे अभी आपने कहा कि भाई हम डटकर खड़े हैं और आजू बाजू के जिलों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अभी मनोबल कमजोर नहीं पड़ने दे रहे हैं, फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है कि जैसे कुछ गद्दार है, जयचंद है, अगर मान लो वो कदम पीछे खींच लेते हैं चापुलिसी बस, तो उसका परिणाम क्या होगा भाई? जी शासन प्रशासन यही तो रास्ता देख रहा है कि ये अपने आप टूट जाए, बिखर जाए, गुटबाजी हो जाए। और कुछ जिलों में शुरुआत हो चुकी है। तो फिर उन्होंने मीटिंग हुई थी जो 3 दिन पहले मीटिंग हुई साहब, थोड़ा बहुत जो मान्यता वृद्धि का भी अगर जो सोच रखा है ना, तो वो भी नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत सोच रखा है वो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर उनका उद्देश्य क्या है कि भाई जीआरएस काम पर लौट जाए और उसके बाद में शासन पर कोई बोझ ना आए और जैसा काम कर रहा है वैसा करते रहे। तो उनके उद्देश्य की पूर्ति कौन कर रहे हैं? वो जिले कर रहे हैं जो कि पीठ दिखाकर भाग रहे हैं रण क्षेत्र से। सही बात है ना? वो उसकी पूर्ति कर रहे हैं। और देखिए होता क्या है, संघर्ष करने का मजा जब आता है कि जिसके पास में खोने के लिए कुछ ना हो, पाने के लिए बहुत कुछ हो। तो अपन जीआरएस भाइयों के पास में क्या है खोने के लिए? 300 रुपए रोज की मजदूरी। अरे भाई साहब जी, तो अपन मंचा जहाँ ठेला लगा ले वहाँ कमा लेंगे। हाँ। अरे जब तो अपन तो ग्रेजुएट बैठे सभी लोग भाई। अरे जीआरएस भाई उनके हाली ग्वाल को दे रहा है यार इतना तो। सही है ना? खेती किसानी वाले हैं तो हाली ग्वाल को दे रहा है इतना। अरे अपने से ज्यादा तो अपनी मैट को मिल रहा है।
देखो ना यार, अपने से ज्यादा तो अपनी मैट को मिल रहा है, अपन को क्या मिल रहा है, उसके भी तो 450 है, अपनी तो भी 350 ही है। हाँ, अपने से ज्यादा अपनी मैट को मिल रहा है। कुशल का जो रहता है ना, कुशल का 406 चल रहा है अभी एमपी में, है ना। तो यही तो बात कर रहे हैं। अब जब अपने से ज्यादा उनसे तो कुछ नहीं है, तब भी 4 से मिल रहा है। तो उसमें आप देखिएगा कि भाई ये किस चीज का परिणाम है। ये इस चीज का है कि उनको अपने संगठन में शासन को भी एकता का अभाव दिखता है, कमी दिखती है कि हाँ ये कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए अपने लेटर पेड से जो आशा कार्यकर्ता बहनें बनी हैं और जो अदर अपने से निचले पद हैं, उन्होंने कितने दमदारी से बात रखी है। वो धीरे धीरे मतलब जो है प्रोग्रेस में है, उनका मान्यता वृद्धि हर चीज। एक सोचने वाली बात यह है। हेलो, हाँ भाई साहब, सुनो है ना। तो अगर इस तरह से बिखराव रहा तो ये तो भाई उन्हें कुछ लड़ने की, शासन को कुछ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपस में लड़कर ही फिनिश हो जाएंगे। वो है तो पता है कि जरूरत ही नहीं है तो लेने के लिए। और अभी इस कंडीशन में जो है अपने जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं रोशन जी, खाली उनको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मेरे परिवार के जीआरएस भाइयों का उद्धार कैसे हो, मेरे मध्य प्रदेश के 23,000 जीआरएस भाइयों का उद्धार कैसे हो। इसके लिए मतलब जो है उनका जो अहम अगर बाधे आ रहा है तो भाई उसको साइड में रख के सोचना चाहिए। अब देखो बहुत सारे जिले जैसे जो टूट रहे हैं, बहुत सारे जिले जैसे टूट रहे हैं, तो उसमें लेटर पेड किसका आ रहा है, रोशन जी का आ रहा है। रोशन जी का। अगर मान लो वो अगर उसको एडिट किया गया है, अगर वो डुप्लीकेट है, तो वो खुलकर जो है कि उसका वीडियो जारी क्यों नहीं करते, एक खुद के ओरिजिनल लेटर पेड जारी क्यों नहीं करते कि भाई ये मेरे द्वारा ऐसा प्रयास नहीं किया गया है, ये खाली मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, सब खुलकर क्यों नहीं करते। उनका हाथ है अंदर रूमी। हाँ, और दूसरा ये है कि अगर समर्थन अगर दिल से है तो वो समय समय पर भाई वीडियो जारी क्यों नहीं करते। अगर वाकई में दिल से एक मंच में आ गए हैं, समर्थन तो उनका बिल्कुल नहीं है। नहीं साहब, हम देख रहे हैं समर्थन उनका नहीं है। उनकी इनकी इनकम खत्म हो गई ना। इनकी इनकम खत्म हो गई। उनका जो चोरी कर रहे थे इसके अंदर शासन से मिलकर, वो उनका खत्म हो गया। उन्होंने ये बात की बोली नहीं कि जीआरएस क्या होता है, जीआरएस क्या नहीं होता है, जीआरएस की औकात क्या है। जीआरएस की औकात तुम्हें नहीं पता है, तुमको अलग से है क्या। जीआरएस नहीं तो तुम सब अध्यक्ष बनाए क्या, अलग से अध्यक्ष बनेंगे आप। उन्होंने जी बोला ना वीडियो में, जब नरसिंहपुर की वो गई थी में, जीआरएस की औकात क्या होती है, तो जीआरएस की औकात तुम्हें नहीं पता क्या होगा। जीआरएस की औकात क्या होती है। और देखो अभी तक जो है तो जिसी डाली से उत्पन्न हुए हैं उनसे मजबूत करके तना से, तो तुम्हें पता नहीं है। माल सब जीआरएस अलग हो जाते हैं, तुम्हें देखते हैं कौन पूछता है। चौकीदार नहीं पूछेगा भोपाल में जाके तुम्हें। बिल्कुल कुत्ते की कैसी कदर नहीं रहेगी तुम्हारी 2 मिनट में। और पता है होता क्या है, कोई से भी आंदोलन को शासन प्रशासन या जीआरएस द्वारा या किसी भी कर्मचारी वर्ग द्वारा जैसे आंदोलन किया जाता है, तो उसको समाप्त करने का पहला कदम ये रहता है स्थगन, कि भाई उसको स्थगित कर दो। ये रहता है जैसे अभी कुछ जिले स्थगित का बोल रहे हैं ना भाई, जैसे प्रकाश गौरव जी ने बोला है कि हम कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं आदरणीय मामा जी के आश्वासन पर। हाँ, नरसिंहपुर वालों ने। तो ये एक पहला चरण रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो जोश जुनून जो जज्बा रहता है वो ठंडा पड़ जाता है, फिर काम शुरू हो जाता है। फिर जो है जीआरएस दोबारा मतलब जो है हड़ताल पर नहीं। हाँ, वो एक उत्साह, भाई आपकी 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है, आप फुल स्पीड से चल रहे हैं, तो कि मैं इस स्पीड को थोड़ा तोड़ देता हूँ, तो फिर उसी स्पीड में आने के लिए आपको समय लगेगा कि नहीं लगेगा। समय नहीं लगेगा साहब, बहुत समय लगेगा। कुछ तो स्पीड बनी नहीं पाएगी। स्पीड नहीं बनी नहीं पाएगी। अब इतना नीचे से तो दंग उठा है, उमंग एकदम उठी है, जो नीचे जो जीआरएस में उमंग उठी है। हर किसी के मन में 90% के हमें हड़ताल या तो हमें हटे जाए, कोई दुख नहीं है, या हम कुछ लेके हटे। फिर जो अगर अब मैंने का मनसा गिर रहा है कि अगर नहीं कुछ मिला और हम वैसे हड़ताल खत्म हो गई तो हम आगे हड़ताल नहीं करेंगे कभी भी। आज यही दिन देखने के लिए बहुत सारे जीआरएस भाई तरस गए थे और उन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया। वो सोचते थे कि यार एक जोरदार मतलब जो है महासंग्राम हो, महाहड़ताल हो, जिसका कुछ परिणाम हाथ में आए। तो ये समय देखने के लिए बेचारे वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि यार कभी ऐसी हड़ताल नहीं हो पाएगी, कभी ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा, शायद कभी जिला के डर ना हो, मान्यता वृद्धि ना हो। तो वो इस्तीफे दे के बैठे हैं, या बेचारे टेंशन में जो है कि किसी को अटैक आ गया है तो किसी ने सुसाइड कर ली है, मतलब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए।
जाए, नहीं बात सही कह रहे हैं आप। तो ये और इस समय का कदर की जाए भाई, क्योंकि इस मुकाम पर लाने के लिए, इस हड़ताल को इस मुकाम पर लाने के लिए फिर बाद में मतलब जो है जीआरएस भाइयों का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता। और अगर कोई देवता भी इंसान का रूप धर कर आएगा और वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो उस पर जीआरएस भाई भरोसा नहीं कर पाएंगे। नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा भाई साहब, वो है ना। और दूसरा ये है कि शासन प्रशासन को भी इसका एहसास हो जाएगा कि ये लोग के अंदर कुछ है, हाँ, कि ये लोग जो है आखिरी में मतलब थक हार कर बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इनको करने दो, ये वो है। अब वो अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं तो वो कब तक ढूंढेंगे? नहीं, हड़ताल का मूल तो अभी इस समय अब रूप आ रहा है हड़ताल का, तो सही, क्योंकि अभी तो 50% काम था सही। 50% काम तो एमपी में लाड़ी में सही था, उनने भर दिया। अब पता लगेगा अब काम कौन करता है। अब इसमें केवाईसी नहीं हो रही है, मोबाइल नंबर फीड नहीं है, किसी का विवाहित नहीं है, किसी की कुछ गलत है, सारी गलतियां निकल के अब आ रही हैं। अब तुम कल्पना कर सकते हो भाई, जैसे मान लो अपने पंचायत सचिव भाई लोग हैं या शिक्षा कर्मी लोग हैं, तो आज अगर ये रेगुलर नियमित है, इनका जिला केडर है, इनका 35 हजार मान्यता है, तो क्या आवेदन निवेदन पर होगा क्या ये काम खाली? नहीं, आंदोलन पर हुआ है, खाली ज्ञापन पर होगा कि ज्ञापन दे दिया? नहीं, आंदोलन पर हुआ है। अगर ये संगठित होकर, एकजुट होकर 3-3 महीने तक मतलब जो है रेगुलर हड़ताल नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, दिल से अपनी आवाज नहीं उठाते, डटे नहीं रहते, तो इनको जो है कि आज ये 30-35 हजार पे पहुंच पाते क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। अरे साहब, बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत जरूरत है ज्यादा संघर्ष। तो सोचो उनकी भर्ती, सचिव भाइयों की भर्ती पंचायत के एक लेटर पेड पर हुई थी और सैलरी जो है 500 से स्टार्ट हुई थी, और इसके अपोजिट जीआरएस भाइयों की भर्ती जो है मेरिट बेस पर हुई थी कि गांव में सबसे शिक्षित कौन है, परसेंटेज को अंक माना गया, फिर उसको ऐड किया गया। सही है, इस बेस पर हुई है। तो इसका मतलब ये है क्वालिफिकेशन में भी जीआरएस भाई ज्यादा शिक्षित है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। और दूसरा, इसीलिए वेतन मान्य देवी कितना अपना 3200 से चालू हुआ, तो जब वहां 500 से 34-35 हजार पे पहुंचा जा सकता है और क्वालिफिकेशन भी अपन से कम है, और अपन क्या है पूरा कंप्यूटराइज्ड वर्क देख रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन समस्त पूरी योजनाओं का वो कर रहे हैं संचालन, तो फिर हिम्मत क्यों हारे भाई? जरूरी है हम। हाँ, वो जो जिला जो अपन को देखो, अब उनको 9,000 मिल रहा था, उनको 14,000 मिल रहा था, तो संतुष्ट थे अपन। कहा चलो ठीक है, सचिव के हिसाब से 9,000 उनको, अपन को 14,000। आज अपना 9,000 उनका 38,000 वेतन है। इतना अंतर आ गया अपने वेतन में। आज कम से कम वेतन भी 25,000 और 24,000 होता तो अभी कुछ कर लेते, चलो ठीक है साहब, वेतन की वृद्धि भी 24-25 हजार है, जबकि अपना 9,000 की 9,000 उनका 14 में 38,000 हो गया। और देखो होता क्या है, शासन प्रशासन की एक मेंटेलिटी रहती है, एक मानसिकता रहती है भाई। उदाहरण के जैसे पुलिस वाले भाई हैं, तो क्या मानसिकता रहती है, अरे यार ये तो इनका खर्चा पानी निकाल लेते हैं यार, क्या वेतन बढ़ा है, समझ रहा है भाई। जैसे मान लो सरकारी बस का कंडक्टर है, तो क्या मेंटेलिटी रहती है, अरे यार ये तो इनके खर्चा पानी निकाल लेते हैं। इसी तरह से मेंटेलिटी मतलब जो है जीआरएस भाइयों के प्रति गवर्नमेंट की रही है, और उसके बाद में सचिव भाइयों के प्रति भी रही है, लेकिन उन्होंने दमदारी से संघर्ष किया और आज वो सफल है। सही बात है ना। तो अगर मान लो उनकी ये मेंटेलिटी थी, तो अब वो मेंटेलिटी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो नरेगा खत्म ही हो चुकी है, पूरी 100% मतलब जो है कि पारदर्शिता हो चुकी है, पूरा 100% आधार बेस पेमेंट हो चुका है। आप डिमांड नहीं डाल सकते बिना आधार के, आप बिना आधार के जो है कि बिजली स्टैंड नहीं कर सकते। सही है ना? नहीं, सही कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, आपको मतलब मजदूर का खाता लेने की आवश्यकता ही नहीं, आधार से पेमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट का कहना है आपको क्यों मतलब किस खाते में पेमेंट जाए, डायरेक्ट जो है आधार से वो किसी भी खाते में भेज रहे हैं, है ना। उसके बाद में एनएमएस लागू कर दिया है, 2-2, 3-3 बार जीआरएस भाई दौड़ रहा है। अगर किसी पंचायत में 3 गांव हैं, वो तीनों जगह काम चल रहे हैं, तो वही जीआरएस भाई उसकी गाड़ी का 300 रुपए का वही पेट्रोल जलाकर कितनी जगह अप डाउन कर रहा है। और फिर जनपद बुला रहे हैं उसी समय के, आइए और काम को जनपद में देखिए। हाँ, जनपद बुला रहे हैं कि भाई और नई जो आदेश आए हैं उनका परिपालन करो। सही है ना भाई। तो एक सोचने वाली बात है, प्रैक्टिकली सोचने वाली बात है। तो भाई आप जो है कि जीआरएस के पास में खोने के लिए क्या बचा है, उस मेंटेलिटी का भी सुधार होना चाहिए ना। अब शासन ने क्या है, जियोटेक कर दिया है, बिफोर का, ड्यूरिंग का, आफ्टर का, वो जियोटेक सब कुछ कर दिया। मतलब ये मान लो अब कि सिर्फ कार्यस्थल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना रहेगा है बस, है ना। पूरा 100% पूरा उसका मतलब जो है डिजिटलाइजेशन कर दिया है। तो जीआरएस के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 300 रुपए है, और वो 300 रुपए भी कट जाएंगे अगर लेबर बजट अचीव नहीं हुआ।
और नहीं 300 रुपए में भी तनाव है, फुल तनाव है भाई। गांव का कोई सा भी व्यक्ति मतलब आपसे रंजिश पाल सकता है कि यार ये मेरा जो है कि मेरी वाइफ का लाडली बहना में नहीं करा और मुझे अपात्र कर दिया, ये मेरा इसके कारण मेरा आवास नहीं आ रहा है, मेरा शौचालय नहीं आ रहा है, तो मेरा वो नहीं आ रहा है, तो वो रंजिश पाल सकता है भाई। आने के लिए कुछ जान माल का भी नुकसान है। पूर्व सरपंच की रंजिश है कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, ये वो नहीं कर पाया, तो कहीं बहुत सारी बातें रहती हैं यार। तो मतलब ये गवर्नमेंट इस पर मंथन विचार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि एक सही जो मेंटेलिटी होना चाहिए कर्मचारी वर्ग के प्रति, जीआरएस भाई के प्रति, वो मेंटेलिटी कहीं ना कहीं मतलब जो है उसको से वो हुआ है। आज जैसे यूपी में बड़ा है थोड़ा सा वो, तो चुनाव के टाइम में बड़ा है, वो पीछे नहीं हटे, डटे रहे। आज जैसे हिमाचल में या राजस्थान में एक सम्मानजनक मान्यता लेके बैठे हैं वो 33-32 सभी लोग लेके बैठे हैं। हाँ, तो वो किस कारण से भाई वो डटे रहे, उनमें वोट का वो नहीं था। तो अभी मतलब जो है अभी एकता दिखाने का समय है, एक साथ संघर्ष करने का समय है। और बिल्कुल सही बात है, अभी नहीं तो फिर कब यार। बेचारे जीआरएस भाइयों की आधी सेवा काल बीत चुका है, और फिर बाद में यदि कर भी देंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा यार, कुछ क्या होगा उससे। अभी स्थिति बिगड़ रही है अभी। वो है ना, तो समझदारी यही है। और उसके बाद में वो लोग खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, जो कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, खुद के बच्चों का भविष्य भी और दूसरे का भी कर रहे हैं। वो तो वो वाली बात हो गई ना यार। जैसे अपना चीन से युद्ध हो रहा है मान लो, तो यूपी अलग भग रहा है, एमपी अलग भग रहा है, राजस्थान अलग भग रहा है। तो इस तरह से अगर मान लो ये प्रदेश ही अगर बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, तो कोई से युद्ध को जीता जा सकेगा क्या? नहीं जीता जाएगा। तो इसी तरह से मतलब जो है कि कोई सा जिला भाग रहा है, कोई सा जिला वापिस ले रहा है, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक। कोई संगठन का कोई असर ही नहीं हो रहा है, वो है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप कौन से जिले से हैं सर? सीहोर जिले से। अच्छा। हाँ, नहीं तो अपन तो यही कहना चाहते हैं, अपना तो इतना ही बर्दाश्त करवा दिया है मुरैना से, तो कि आसपास के जिले हटने के लिए उम्मीद नहीं है। हमने 3-4 जिलों की कह दी, एक मीटिंग बुलाई थी संघ ने परसों, हमने वे कह रहे थे उस समय हड़ताल खत्म करने के लिए बोला था, सीएम आया था हमारे टाइम मुरैना में, तो हमने मना कर दिया कि कुछ नेताओं ने कहा नहीं हम करेंगे। हमने कि आप करो, मना नहीं कर रहा है। एक ब्लॉक बोला था हमारा मुरैना का कि हम करना चाहते हैं, हम 7 ब्लॉक के और थे, 6 ब्लॉक के, हमने कि आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जारी रखेंगे, और आप अध्यक्ष बनने बैठे तो हम दूसरे दिन अध्यक्ष बना देंगे। दूसरा हम इतना भी जानते हैं कि दूसरे दिन अध्यक्ष बना के नया खड़ा कर देंगे। जब 6 ब्लॉक के अंदर शक्ति इतनी है, एक ब्लॉक क्या करेगा हमारा। और तो हमने कि हम जारी रखेंगे। हमने भिंड से बात करी, आली सोपुर लगाया फोन और उनसे बात करी, वही बोले कि आप बोलो क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं लास्ट तक हड़ताल। अगर हमारे पास हम 3-4 ब्लॉक डटे, 3-4 जिले डटे रहेंगे, तो हमारी उम्मीद से और भी जिले डटे रहेंगे। और लास्ट तक हमारा मनसा जी है, पूरा मुरैना का चंबल संभाग का लास्ट तक हमारा फाइनल है कि अब सभी ब्लॉक सभी जिले टूट जाएंगे तो अपन देखो टूटना ही पड़ेगा। नहीं, हमारा 40 का टारगेट है कि 40 अगर नीचे नहीं आते हैं ब्लॉक हमारे जिले, तो हम लास्ट तक अड़े रहेंगे, और जब तक हमें चाहे नुकसान कितना भी हो जाए। तो देखो उसमें क्या है, हर व्यक्ति को भाई देखो, मैंने एक शुरू में भी वीडियो बनाया था जब, और हाँ ईश्वर के उससे जो है कि सबसे पहले मेरे ही मन में ये विचार आया था कि क्यों ना रोशन जी और रितेश जी एक मंच पर आए जीआरएस हित में। ये बाकायदा वीडियो बनाकर उनको भेजा गया, जीआरएस भाइयों के बीच में रखा गया, और फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद ही दोनों भाई एक मंच पर आए, तो बहुत एक उम्मीद की लहर दौड़ गई थी, एक पॉजिटिव वो देखा गया था। और फिर जब वो आए थे तो मैंने एक और उसमें वीडियो उसमें ऐड किया था कि भाई अगर जंग के मैदान में उतरा जा रहा है तो मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब नौकरी गंवाने का भय नहीं होना चाहिए, आर या पार। वो है, अगर कोई भी सैनिक है, कितना ही बहादुर है अगर वो, और यदि उसको उसकी जान जाने का भय है तो वो युद्ध नहीं कर सकता है ना, दिल से बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वही कमी हो रही है, जो जिले भाग रहे हैं इनको नौकरी गंवाने का भय है, तो ये भूल रहे हैं कि भाई ये नौकरी से इतना प्रेम कर रहे हैं, तो ये नौकरी का क्या मतलब जो है कि इतने टारगेट आने हैं 300 रुपए में, इतनी जिम्मेदारियां आनी है, इतना और भी स्ट्रेस बढ़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क बढ़ना है, कार्यभार बढ़ना है, बहुत सारे। वो तो आपकी वैसे भी चली गई, आप लौटेगी तो वैसे भी नौकरी नहीं रहेगी आपकी, बाढ़ आएगी, इस्तीफों की बाढ़ आएगी भैया। मतलब बहुत खतरनाक तरीके से इस्तीफे दिए जाएंगे कई भाइयों से। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एमपी के 2 भाइयों का और मतलब कॉल वेटिंग में आ चुका है तब से। हाँ, मतलब पर डे मेरी जो है कि कम से कम 6-7 भाइयों से बात होती है, और कम से कम 10-15 लोगों के फोन ही नहीं रिसीव नहीं कर पाता मैं, यदि बिजी रहता हूँ तो। मैं जो है महासंघ का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ, विजय ठाकुर।
जो तो नाम जोड़े अपना ऐड जोड़ने वैसे इसमें व्हाट्सएप में तो बातें होती रहेंगी और खबर एक दूसरे से मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक काम करिएगा कि आपका नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सेव कर लूंगा और फिर उसके बाद में उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आप जो है देखिए होता क्या है भाई, जैसे अभी अपन दोनों भाई की बात हुई तो मैंने एक जीआरएस भाई को जगाने का काम किया, एक सही रास्ता दिखाने का काम किया, लेकिन अगर मान लो सोशल मीडिया का सदुपयोग किया जाए तो अपन एक समय में हजारों जीआरएस भाई को सही रास्ते पे ला सकते हैं। कल मेरे पास में कुछ भाइयों के फोन आए और उन्होंने कहा कि मतलब हम इस अगर आंदोलन हड़ताल में यदि बने हुए हैं, जोश जुनून जज्बा यदि हमारा ठंडा नहीं हो रहा है तो हम आपके मतलब जो है विचारों से आपका जो एनालिसिस करते हैं वीडियो, इसे देखकर मतलब जो है दिल से प्रभावित है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उससे मुझे और एनर्जी मिलती है, लगा रहता हूँ मैं आपकी सेवा में। तो आप बिल्कुल जो है मुझे उम्मीद है सब्सक्राइबर होंगे और आप जो है शेयर किया कीजिए मेरे विचार, ताकि जो नेगेटिव अगर किसी के मन में आ रहा है नेगेटिव तो वो पॉजिटिव मतलब उसमें गलत रास्ते से जाने से बच जाए और डटा रहे। ये है ना भैया? ठीक है, चलिए ठीक है साहब, जय राम जी। जय राम।